छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। ठीक है, अभी वर्तमान में यदि अपन सीजीपीएससी व्यापम के जो यदि अपन एग्जाम के पैटर्न देखें तो सांस्कृतिक क्षेत्र से छत्तीसगढ़ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। अब आप छत्तीसगढ़ में भी 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा नए पूछे जाते हैं, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो तो दी जा रही है, लेकिन साथ साथ आप भी छत्तीसगढ़ की ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो छत्तीसगढ़ के ऑथेंटिक बुक कहलाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी। यह अकादमी ने वर्तमान में छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की जनजाति, ठीक है, दुर्लभ छत्तीसगढ़ के स्रोत, ऐसे कई सारे पुस्तकें निकाली हैं। ठीक है, और आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें या छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की तैयारी करें, इसके लिए आपको सोर्स बहुत सही होना चाहिए और उसी सोर्स के आधार पर आज आपको छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों के मैप से आपको समझाया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनजातियों को जब तक आप मैप से नहीं समझेंगे तब तक आपको याद नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ कौन से जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, यह भी वर्तमान में पीएससी पैटर्न का एक क्वेश्चन हो गया है। तो आइए अपन देखते हैं मैप के सहारे कि छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां कहां कहां पाई जाती हैं। देखो थोड़ा सा मैप देखो। सबसे पहले देखिए, सबसे तो पहले आपको 33 जिलों का मैप बनाना पड़ेगा। नहीं भी आता है तो आप धीरे धीरे सीखें।
क्योंकि जब तक आपको मैप याद नहीं होगा तब तक आप जनजाति को याद नहीं कर पाएंगे। तो यदि अपन देखें तो देखो ये आ जाएगा जिला आपका एमसीबी, ये जिला आएगा आपका कोरिया, ये आ जाएगा आपका सूरजपुर, ये आ जाएगा आपका बलरामपुर, ये आ जाएगा सरगुजा, ये आ जाएगा आपका जसपुर। जसपुर के बाद ये आ जाएगा आपका रायगढ़, ये कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये आपका बिलासपुर, ये आ जाएगा मुंगेली, ये कमरधा, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहिला मानपुर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। ठीक है, गरियाबंद आपका रायगढ़ के बाद ये आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाई के बाद एक जिला छूट गया है, ये आ जाएगा आपका ऐसा धमतरी, और धमतरी साथ लगा हुआ ये आपका महासमुंद, ये गरियाबंद। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे आपका 33 जिले। तो यदि अपन 33 जिले में छत्तीसगढ़ की जनजातियों की संख्या देखें, ये आपका आ जाएगा जांजगीर चांपा और ये शक्ति। तो यदि अपन इसमें छत्तीसगढ़ की जनजाति की संख्या देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर अभी छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति जनसंख्या है 78,22,000। 78,22,000 अभी छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति संख्या 78,22,000 है, जिसमें आप समझ लो 39,000 फीमेल और 38,000 आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मेल। 39,000 महिलाओं की संख्या और 38,000 हमारे क्या आपका पुरुषों की संख्या है। लगभग छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.67% ये जनजाति जनसंख्या है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा आपका देखा जाए आरक्षण किसको मिलता है, आपका एसटी समुदाय को मिलता है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी लगभग 29 सीट या 29 विधानसभा सीट किसको दिए गए हैं, आपका आदिवासी समुदाय को दिए गए हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या भी ज्यादा है। लगभग 78 लाख इनकी जनसंख्या है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.67% है, जबकि देश की जनसंख्या का 6.2% है। देश की जनसंख्या का 6.2% मिलेगा। यदि इसमें देखें सर्वाधिक जनसंख्या कहां मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको सुकमा में। सर्वाधिक कहां मिलेगा आपको, सुकमा में। और न्यूनतम कहां मिलेगा, तो न्यूनतम मिलेगा आपको रायपुर में। जब भी जनसंख्या या क्षेत्रफल की बात करें जनजाति के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा जो है यह आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या में मैदानी क्षेत्र में आपको कभी नहीं मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में कभी नहीं मिलेगा, हमेशा आपको पहाड़ी, पठारों या पर्वतों क्षेत्र में ही जनजाति का निवास होगा। इसलिए सरगुजा, बस्तर संभाग में सर्वाधिक जनजाति मिलेंगी, जबकि रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा इन क्षेत्रों में जनजाति की संख्या कम मिलेगी, क्योंकि यह पूरा मैदानी क्षेत्र है। क्योंकि जनजाति का उद्योग भी वन आधारित उद्योग होता है। कत्था, इमली, महुआ, चार, साल, सागौन, शीशम, ये जो आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, वन आधारित उद्योग होता है, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, बस्तर और सरगुजा में। तो अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 42 जनजाति पाई जाती है। 42। तो ये जो 42 जनजातियां हैं, इनकी संख्या कितनी है, आपका 78 लाख है। तो ये जो 42 जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां जो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में है। देखो, पहले अपन देखते हैं बस्तर संभाग।
तो बस्तर संभाग में यदि अपन कांकेर जिला में देखें तो कांकेर जिला में आ जाएगा हलवा, हलवा और मुड़िया जनजाति, हलवा और मुड़िया जनजाति। उसके बाद आप आ गए कोंडा गांव। तो कोंडा गांव में यदि आप धमतरी से एक सड़क आ रही है, धमतरी से कोंडा गांव, नेशनल हाईवे 30। तो धमतरी से आपका कांकेर से कोंडा गांव होते हुए यदि आप नेशनल हाईवे 30 नंबर में आए तो इसमें पड़ जाएगा आपको सबसे पहले धुरुआ, धुरुआ के बाद परजा, धुरुआ के बाद परजा, दो जनजाति धुरुआ और परजा। कांकेर में आपको याद होना चाहिए आपका हलवा, हलवा और मुड़िया, ये कांकेर में। और धुरुआ और परजा कहां मिल जाएगा आपको? कोंडा गांव में। कोंडा गांव का आपका उड़ीसा से लगा हुआ एक नाम मिलेगा आपका माकड़ी। माकड़ी आपने पता होगा, माकड़ी की खीर बहुत फेमस है। तो वही माकड़ी के पास आपको मिल जाएगा 3 जनजाति, सब भुइया, भतरा और भारिया। भुइया, भतरा और भारिया ये मिल जाएगा आपको माकड़ी की तरफ। तो कोंडा गांव में 5 जनजाति हो गए, धुरुआ, परजा, भुइया, भतरा, भारिया। कांकेर में हो जाएगा हलवा और मुड़िया, ठीक है। बस्तर में आ गए तो बस्तर में मिल जाएगा आपको मारिया जनजाति। ये मारिया जनजाति आपको दंतेवाड़ा में भी मिलेगा, दंडामी मारिया बोलते हैं, दंडामी मारिया। तो ये मारिया जनजाति बोलने से जिसका गौर नृत्य बहुत फेमस है, बेरियर एल्विन ने इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है, पढ़ेंगे उसको आगे। तो यही पड़ेगा तुम्हारा कौन सा आपका? मारिया। नारायणपुर में अबूझ मारिया, नारायणपुर में आ जाएगा आपका अबूझ मारिया, नारायणपुर मिल जाएगा आपको अबूझ मारिया, ठीक है। अब यदि आप सुकमा की तरफ आए तो सुकमा की तरफ आओगे तो ये ऐसे आ रही है आपको गोदावरी नदी, सहारे पूरा छत्तीसगढ़ सहारे। तो गोदावरी नदी के तट पर बीजापुर में आपको जनजाति मिलेगा आपको गदबा। धोबी का काम करती है, ये कपड़ा धोने का काम करेगी, कौन सा आपका? गदबा। गदबा के बाद सुकमा के नीचे मिल जाएगा मवासी, ये मिल जाएगा आपको मवासी। मवासी मोड़े से आपका सुकमा के नीचे। और ये आपका छीनगढ़ के आसपास, सुकमा में कान पड़ेगा आपको छीनगढ़। छीनगढ़ बोलने से जहां पर दुर्ला जनजाति के लोग छीन के पत्ते, छीन के चटाइयां बनाती हैं, ठीक है। तो वहीं पर मिल जाएगा आपको दुर्ला जनजाति, दुर्ला। तो यहां पे मिल जाएंगे आपको दुर्ला जनजाति, ठीक है। तो दुर्ला, मवासी, गदबा, अबूझ मारिया, हलवा, मुड़िया, धुरुआ, परजा, मारिया, भुइया, भतरा, भारिया, लगभग बस्तर में इतना मुख्य जाति मिलेंगे आपको, ठीक है। कांकेर में मिल जाएगा आपको हलवा और मुड़िया। ये मुड़िया ऐसा नहीं खाली यही मिलेगा, हो सकता थोड़ा सा बस दंतेवाड़ा में मिले, आपको बीजापुर मिले, लेकिन मुख्य केंद्र कौन है बोले से आपका कांकेर जिला। मुड़िया विद्रोह हुआ था, यही मुड़िया जनजाति कांकेर जिले में आपका एक पहाड़ी मिलेगा गरिया पहाड़। ये गरिया पहाड़ में आपको ये गरिया महोत्सव मनाती है ये मुड़िया जनजाति के लोग। हलवा जनजाति को वर्तमान में सबसे साक्षर जनजाति कहा गया, पहले उराव था। क्यों? क्योंकि इनका मेन काम अभी सबसे शिक्षित भी हो चुकी है, क्योंकि इनका आर्थिक जीवन पूरी तरीके से आपका कृषि से है, ठीक है। अपने यहाँ को देखा जाएगा तो कबीरपंथी मानती है, मदिरा मांस का त्याग कर चुकी है। ये वही मेरे कौन सा आपका हलवा जनजाति। तो हलवा और मुड़िया कांकेर में। नीचे आगे तो आपका धुरुआ और परजा, ठीक है। आपका धुरुआ और परजा ये काम मिलेंगे कोंडा गांव के पास। भुइया, बतरा, भारिया ये काम मिलेंगे आपको माकड़ी तरफ। नीचे आ जाओगे तो मारिया, ये बस्तर जिले के पूरे दंतेवाड़ा से पूरा आपको मारिया जनजाति मिलेगा। गदबा मिल जाएगा आपको बीजापुर के बॉर्डर में, और सुकमा के बॉर्डर में क्या मिल जाएगा आपको? मवासी। और सुकमा के छीनगढ़ के पास क्या मिल जाएगा आपको?
दोरला जनजाति। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लगभग आपको 12 जनजाति कहां मिल जाएंगे? आपका बस्तर में। तो ये हलवा थोड़ा सा मोहला मानपुर तरफ भी मिलेगा, थोड़ा बालोद तरफ भी मिलेगा, और ये थोड़ा कहां चले जाएगा? आपका धमतरी तरफ। ठीक है, आगे बढ़े अपन आते हैं दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में कवर्धा, छुई खदान, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा जिला शामिल है। तो बेमेतरा में तो 0 करो, दुर्ग में भी 0, क्योंकि ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। ये फॉरेस्ट आपका परसेंटेज में भी 0 है, इसलिए यहां पर जनजाति भी बिल्कुल क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि अपन मोहला मानपुर तरफ आए तो ये मोहला मानपुर से लेकर पूरा कवर्धा मुंगेली तक, मतलब गोरेला पेंड्रा तक, ये पूरा आपका सतपुड़ा के मैकल श्रेणी का भाग है। उसको पढ़ेंगे अपन नेचर डिवीजन में। तो ये पूरा सतपुड़ा का नेचर डिवीजन का भाग है, नाम है मैकल श्रेणी। तो इसी मैकल श्रेणी में आपको जनजाति मिल जाएगा आपका एक तो बैगा, और बैगा के साथ आ जाएगा आपका अगरिया। बैगा और कौन सा आ जाएगा? आपका अगरिया। अघरिया मत बोलिएगा, क्योंकि जब अपन अघरिया बोल दिए तो ये पटेल समाज वाले हैं, ओबीसी समाज वाले हैं, और ये है आपका अगरिया। अगरिया मतलब तुम्हारा एसटी। तो बैगा और ये क्या मिल जाएगा आपको? अगरिया, खासकर कहां पे? राजनांदगांव, छुई खदान, कवर्धा, मुंगेली तरफ। तो यहां पर दुर्ग संभाग में यदि अपन देखें तो मुख्यतः 2 जनजाति है, बैगा और अगरिया। ठीक है, यदि अपन रायपुर तरफ आ गए तो रायपुर तरफ से देखिए ध्यान से, रायपुर से गरियाबंद सीधी सड़क जा रही है। रायपुर से गरियाबंद सीधी सड़क जाएगी। इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 130C। रायपुर से अभनपुर से निकल जाएंगे आपका गरियाबंद, गरियाबंद से कहां निकल जाएंगे? आपका देवो। तो यदि अपन इस लाइन में है तो इसमें देखिए राजिम पड़ेगा, तो राजिम में पहले पड़ेगा इसमें आपका भुंजिया जनजाति, जो तपते लोहे से लोगों का इलाज करते हैं। नीचे आ गया आपका बिंद्रा नवागढ़, तो यहां मिलेगा कमार जनजाति। बांस से तुम्हारा औजार बना रहे हैं, बांस से शिल्पकला बनाएंगे। कमार से नीचे आ जाओगे गरियाबंद, तो गरियाबंद सॉरी आपका मैनपुर के पास मिलेगा आपको कलरा जनजाति। कलरा ये भी कमार की उपजाति है। तो पहले मिलेगा भुंजिया, भुंजिया के बाद कमार, कमार के बाद कलरा, कलरा बोले से कमार की उपजाति। और नीचे आ जाओगे देवभोग के पास, तो ये मिलेगा आपको मकरिया। ये मिलेगा आपको मकरिया जनजाति, जो बंदर का मांस खाते हैं। तो गरियाबंद पूरी तरीके से आपका देखा जाएगा ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल क्षेत्र मिलेगा, जिसमें क्या मिलेगा? पहले आपको भुंजिया, भुंजिया के बाद कमार, कमार के बाद कलरा, कलरा के बाद क्या मिलेगा? आपको मकरिया मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। रायपुर से अब निकल गया ऊपर, देखिए रायपुर से निकल गया ऊपर आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से निकल गया आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़ होते हुए आपको चले गए सारंगगढ़। यह है नेशनल हाईवे 130B, 130B आ गए। और ये महासमुंद, रायगढ़ से चले जाओगे महासमुंद, तो ये सड़क हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 53। तो 53 में ये बॉर्डर में मिलेगा आपको सरायपाली। तो सरायपाली से निकल के फिर अपना ऐसा सारंगगढ़, नेशनल हाईवे 153। रायपुर से बलौदा बाजार गए अपन 130B में, रायपुर से महासमुंद गए अपन सरायपाली बॉर्डर में, तो ये पड़ गया आपको 53। और सरायपाली से निकल गए अपन सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़ से होते हुए, तो ये पड़ जाएगा आपका नेशनल हाईवे 153, तो सीधा कहां निकल जाएगी? आपको रायगढ़ निकल जाएगी 153। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में एक प्रकार का एक बॉक्स बन गया। ये ऐसा एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इसी बीच में मिलेंगे आपको 2 जनजाति जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिलेगा आपको बिंझवार, और बिंझवार के साथ मिलेगा आपको परधान। बिंझवार और परधान,
यदि जिला पूछेगा तो बलौदा बाजार और रायपुर, बिंझवार और प्रधान, ये कहां मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको बलौदा बाजार, कहां पे आपका? रायपुर में। महासमुंद तरफ आ गया, महासमुंद तरफ, तो महासमुंद तरफ यदि अपन देखें तो सरायपाली, बसना, इस क्षेत्र में मिलेगा आपको सौरा जनजाति, सौरा, जिसको अपन समर भी बोलते हैं, सिदार, संवर जनजाति, सांप पकड़ने वाली जनजाति मिलेगा आपको कहां पर? आपका महासमुंद में, सौरा या संवर, ठीक है आपका। तो मकड़िया, कंडरा, कमार, भुंजिया 4, बिंझवार, प्रधान 6 और सौरा हो गया तुम्हारा कितना? आपका 7। तो 7 जनजातियां मिलेंगी आपको रायपुर संभाग में। 2 जनजाति कहां मिलेंगी आपको? बैगा और अगरिया आपको मिलेगी दुर्ग संभाग में। तो पहले 12 थे, 12 2 हो गया आपका 14, और 14 के बाद 7 हो गया तुम्हारा आपको लगभग 21 जनजाति। तो ये 21 जनजाति आपको कहां मिलेगी? आपका दुर्ग, रायपुर और आपका बस्तर संभाग में। यदि अपन आगे जाएं, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, गोरेला, मेंढरा तरफ, देखिए वर्तमान में आपका बिलासपुर संभाग वर्तमान में सबसे बड़ा संभाग बन चुका है, जिसमें कई जिले शामिल हैं, ठीक है। देखो ये जो कवर्धा है, कवर्धा में भी बैगा मिलेगा, मुंगेली में भी बैगा मिलेगा, लेकिन यदि आप बिलासपुर से सीधा निकल गए जांजगीर चांपा की तरफ, जांजगीर चांपा से सत्ती, सत्ती से रायगढ़, तो ये आ जाएगा आपका नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 49। तो नेशनल हाईवे 49 में जांजगीर चांपा में तो सर्वाधिक एससी जनजाति है, मुंगेली में सर्वाधिक एसटी परसेंटेज में ज्यादा है, अनुसूचित जाति परसेंटेज में ज्यादा कहां आपका? मुंगेली। क्षेत्रफल में ज्यादा कहां आपका? जांजगीर चांपा। तो यहां पर जनजाति की संख्या कम मिलेगी, लेकिन फिर भी जांजगीर चांपा और शक्ति के बीच में मिलेगा आपको कंवर जनजाति, जो पूरे जसपुर तक फैला हुआ है। इधर मुंगेली में क्या मिल रही है आपको? वही बैगा जनजाति। तो ये बैगा जनजाति और कंवर जनजाति की एक संकर जनजाति है, भैना। क्या मिलेगा आपको? भैना। ये भैना मिलेगा आपको बेलगहना तरफ, बेलगहना, कोटा। यदि आप इधर देख लोगे तो यहां पर संकर जनजाति है, संकर मतलब बैगा और कंवर जनजाति से बना हुआ कौन सा आपका? भैना जनजाति। तो ये मिलेगा आपको भैना जनजाति। जांजगीर चांपा और मुंगेली में तो आपका एससी पॉपुलेशन ज्यादा है, शक्ति में थोड़ा क्या मिल जाएगा आपको? कंवर। और जैसे अपन रायगढ़ आए और रायगढ़ से यदि अपन निकले आपको जसपुर के लिए, रायगढ़ से आपका पत्थल गांव से निकल गए अपन क्या आपका? जसपुर। ये आपका स्टेट हाईवे 1 मिलेगा। धर्मजयगढ़, घरघोड़ा रोड में निकल जाओगे आपका, तो ये मिलेगा आपको स्टेट हाईवे 1, ठीक है। तो इसमें मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा इसमें आपको बिरहोर, लेलुंगा तरफ, ये मिल जाएगा आपको बिरहोर जनजाति। क्या मिल जाएगा आपका? बिरहोर जनजाति मिलेगा। बिरहोर जनजाति रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर में मिल जाएगा आपको कंवर, बिलासपुर में मिल जाएगा आपको भैना, ठीक है। और ये भैना गोरेला पेंड्रा से भी लगा हुआ है, गोरेला पेंड्रा से भी लगा हुआ है। अब देखो बिलासपुर से सीधा कोरबा होते हुए निकल गए अपन सरगुजा, अंबिकापुर। ये आ जाएगा नेशनल हाईवे 130। कौन सड़क आ जाएगी आपका? नेशनल हाईवे 130। तो यदि अपन इस सड़क में आए तो देखिए सबसे पहले कोरबा से यदि आप ऊपर निकल गए आपका, तो ये पड़ेगा आपको पाली हिल्स। ये पड़ेगा आपको करतला बोलने से रायगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ कौन सा आपका? करतला। तो यहां मिलेगा आपको पहाड़ी कोरबा, पाली तरफ आ जाओगे मांझी, धनवार, मांझी और धनवार। रायगढ़ से जसपुर तो एक मिलेगा बिरहोर और एक मिलेगा कोंड मिलेगा।
ठीक है, बिरहोर और क्या मिलेगा आपका, कुंद। तो भैना 1, कंवर 2, रायगढ़ में बिरहोर और कुंद 4, पहाड़ी कोरबा 5, धनवार 6, मांझी 7। ये आपका कहां हो गया, आपका लगभग बिलासपुर संभाग में। और उसके बाद तो नॉर्थ में एक एक जिले में आपको क्या मिल जाएंगे, जनजाति मिल जाएंगे। जैसे अपन जसपुर में आए तो जसपुर में मिल जाएगा आपको उराव जनजाति, नगेशिया जनजाति, खुड़िया जनजाति, मुंडा जनजाति। ठीक है, ये सब कहां मिल जाएगा आपका, जसपुर तरफ। बलरामपुर में थोड़ा सा उराव मिलेंगे। सूरजपुर में आ गए खैरवाड़, खैरवाड़ के बाद पंडू। ठीक है, और एमसीबी और कोरिया में कोल और भील, कोल और भील मिल जाएंगे। सरगुजा में आए तो सरगुजा में देखिएगा आपका कोरकू, कोरकू के बाद मिल जाएगा आपको पारधी, कोरकू क्या मिल जाएगा आपको, पारधी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको छत्तीसगढ़ में जनजाति जिले वाइज आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, बस्तर संभाग में मिल गया आपको 12 जनजाति, दुर्ग संभाग में मिल गया आपको 2 जनजाति, 12 2 14 हो गए। रायपुर संभाग मिल गया आपको 7, ये हो गया आपका 21। अब आते हैं अपन बिलासपुर में। तो बिलासपुर में देखिए भैना 1, मांझी धनवार कोरबा में 3, पहाड़ी कोरबा हो गया आपका 4, कंवर हो गया आपका 5, शक्ति जांजगीर चांपा में, बिरहोर और कोंड हो गया आपको रायगढ़ में, ये हो गया आपके 7। तो 7 कहां मिल जाएंगे आपके, बिलासपुर संभाग में। 21 7 हो गया आपका 28। उसके बाद 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, लगभग आपको यहां पर देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जनजाति कहां मिल जाएंगी आपको। तो इस प्रकार से लगभग 38 से 40 जनजातियां छत्तीसगढ़ में इस प्रकार फैली हुई हैं। अन्य कई भी और भी जातियां हैं, लेकिन इस प्रकार से कम 38 से 40 जनजातियों का क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप मैप को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ जिले में जनजाति उसी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जनजाति हैं जो बस्तर में भी है और सरगुजा में भी है। जैसे हलवा जनजाति थोड़ा बहुत बस्तर में भी मिल जाएगा, पारधी जनजाति आपको सरगुजा में मिल जाएगा, बस्तर में भी मिल जाएगा, कोन जनजाति, धनवार जनजाति, ये सब जनजातियां हैं जो आपको छत्तीसगढ़ के कई राज्यों में भी क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई जिलों में भी आपको मिल जाएंगे। तो लगभग 38 से 40 जनजाति के बारे में आपको मैप में बताया गया, आसानी से आपको याद होना चाहिए। और भी यदि कुछ डाउट होगा जनजाति के बारे में तो हमें मैसेज करें, हम आपके द्वारा दिए गए मैसेज के द्वारा कोई एक नया वीडियो जो आप बोलेंगे उसको बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।